Good afternoon, students. In last lecture, we discussed about the buffers. This lecture is in continuation with the previous lecture. Today we will discuss the factors influencing the pH of the buffer solution. Means जो pH होता है buffer solution का कौन कौन से factor उसको influence करते हैं. नंबर 1 is altering the ionic strength. अब ionic strength कैसे alter होगी? फर्स्ट बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. जब न्यूट्रल सॉल्ट्स को हम ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच चेंज हो जाता है. क्यों? ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ. उसकी आयंस की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए हमारा पीएच बफर सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है. सेकेंड रीज़न इज डाइल्यूशन. मीन्स जब हम डाइल्यूशन करते हैं बफर सॉल्यूशन की तो उसका जो पीएच होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू द ऑल्टर्ड आयनिक स्ट्रेंथ. ओके. सेकेंड रीज़न इज टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? जो जैसे हमारी जो पीएच होता है ओके मोस्ट बेसिक बफर का वो चेंज हो जाता है मोर रैपिडली मोर मार्कली विद टेम्परेचर. मीन्स जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मोस्ट बेसिक बफर होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है चेंज, उसका पीएच क्या हो जाता है चेंज होता है. ठीक है. देन दैट ऑफ द एसिड बफर ड्यू टू KW. मीन्स जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एसिटेट बफर्स का पीएच डिक्रीज हो जाता है. ओके. और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बोरिक एसिड और सोडियम बोरेट बफर्स का पीएच क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो दीज आर द रिलेटिवली स्मॉल फॉर एसिडिक बफर. ओके. और बेसिक बफर्स के लिए दीज चेंजेस आर मोर मार्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ KW in terms of the buffer equation. Okay, so these are the two factors which influence the pH of the buffer solutions. Next topic is pH indicator. For example, acid indicator. Acid indicator है हमारे पास HIN plus water. It will give rise to H2O positive ion plus indicator, that is alkaline color will form. तो जो हमारा कांस्टेंट है KIN ऑफ द इंडिकेटर इज इक्वल टू H2O पॉजिटिव इंटू IN दैट इज नेगेटिव बेस अपॉन एसिड. ओके, ये हमारा हो गया हमारा कांस्टेंट. तो pH क्या होगा हमारा इंडिकेटर का? pH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड. बेस क्या है हमारा IN नेगेटिव और एसिड क्या है HIN. ठीक है. तो इस इक्वेशन से हमारे पास निकल जाएगा pH. ओके. From experience, one cannot discern a change from the acid color to the salt color. The ratio of base to acid is about 1 to 10. और जो ये रेशो होती है बेस अपॉन एसिड ये क्या होती है 1 to 10. ओके. द इफेक्टिव रेंज ऑफ द इंडिकेटर इज pH इज इक्वल टू PKIN प्लस माइनस 1. ओके. 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज होती है फ्रॉम द 1 to 10. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलोरीमेट्रिक मेथड. कैलोरीमेट्रिक मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये लेस एक्यूरेट है, लेस कन्वीनियंट है, बट लेस एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से. ओके. डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर द अनबफर्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस. ओके. और इसमें क्या है जो एरर होता है इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स. ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कैलोरीमेट्रिक मेथड के. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी क्या हुआ? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टेंट ऑफ अ बफर टू pH चेंजेस. उसे क्या बोलते हैं हम? बफर कैपेसिटी. मीन्स स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है कि बफर्स क्या करते हैं रेसिस्ट करते हैं द चेंज इन द pH. ठीक है. लेकिन क्या होता है जो pH होता है सॉल्यूशन का वो चेंज नहीं होता अगर हम उसमें ऐड करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस. ओके. तो जो मैग्नीट्यूड होती है रेसिस्टेंस ऑफ अ बफर टू pH चेंज इज नोन एज बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी क्या होती है? रेशो ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस टू द स्मॉल चेंज इन pH ब्रॉट अबाउट बाय दिस एडिशन. ओके. मीन्स बीटा. बीटा क्या है यहाँ पे? बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा pH. डेल्टा B क्या है हमारा? स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड एडेड टू द बफर सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ pH चेंज. pH चेंज क्या है? डेल्टा pH. डेल्टा B क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट है ग्राम्स में. ठीक है. इन ग्राम्स
इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने ऐड किया है टू चेंज द पीएच। ओके, और डेल्टा पीएच क्या है? चेंज इन द पीएच। ओके, बी क्या है हमारी? कंसंट्रेशन ऑफ बेस और एसिड एडेड। ओके, और डेल्टा पीएच क्या है हमारा? चेंज इन द पीएच। इसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ये हमारी रेशो होती है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच में। अब जो बफर कैपेसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द चेंज इन द पीएच इज 1 यूनिट। ओके, ये हमारा क्या है? HAC प्लस NaOH। ये क्या फॉर्म करेगा? NaAC प्लस वाटर। ओके, अब एडिशन, बिफोर द एडिशन ऑफ NaOH को ऐड करने से पहले हमारा pH क्या होगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू 4.76। अब NaOH ऐड करने के बाद जो हमारा pH होगा इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट प्लस बेस अपॉन एसिड माइनस बेस इज इक्वल टू 4.85। तो बीटा बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.09। ओके, इज इक्वल टू 0.11। अभी बफर कैपेसिटी है सॉल्यूशंस की जिसमें क्या है? 0.1 m अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। ओके, तो ये क्या है हमारा? मोल्स ऑफ NaOH एडेड है 0, 0.01, 0.02 अप टू 0.06। और नेक्स्ट है हमारा pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH कितना है? 4.76, 4.85, 4.94 एंड सो ऑन। और बीटा हमने बफर कैपेसिटी निकाली है इसकी। ओके, 0.1, 0.1। ठीक है, तो ये हमारी बफर कैपेसिटी है सॉल्यूशंस की। एज कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 8.1, the buffer capacity is not a fixed value for a given buffer system but depends upon the amount of base added। अब जो बफर कैपेसिटी है ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करती है कितना अमाउंट हम बेस का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में। अब जो बफर कैपेसिटी होती है वो चेंज करती है जैसे कि रेशो ऑफ लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इंक्रीज करती है विद द एडिड बेस। ठीक है, जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे, मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बफर कैपेसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी रैपिडली। ठीक है, और जब सफिशिएंट बेस हम ऐड कर देंगे टू कन्वर्ट द एसिड कंप्लीटली इनटू द सोडियम आयन एंड एसिटेट आयंस, द सॉल्यूशन नो लॉन्गर पोजेसेस एन एसिड रिजर्व। ठीक है, तो इसमें बताया है कि बफर कैपेसिटी कैसे चेंज करती है। ठीक है, जैसे कैसे उसकी रेशो चेंज होती है सॉल्ट अपॉन एसिड की, और जब हम इसमें मोर बेस ऐड करते हैं तो बफर कैपेसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, बफर कैपेसिटी हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बिफोर एनी बेस इज एडेड। मीन्स जब हम कोई भी बेस नहीं ऐड करेंगे तो बफर कैपेसिटी की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब हमारा रेशो सॉल्ट अपॉन एसिड का 1 होता है तो pH क्या होता है? इज इक्वल टू pKa। क्लियर? बफर कैपेसिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एन increase in the total concentration of the buffer constituents because obviously a great concentration of salt and acid provides a greater alkaline and acid reserve। तो ये इफेक्ट करती है बफर कैपेसिटी by the increase in the total concentration of buffer constituents। ठीक है, a more exact equation for buffer capacity, बफर कैपेसिटी की एक इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसे हम वैन स्लाइकिस इक्वेशंस भी बोलते हैं। इसमें क्या है? बीटा इज इक्वल टू 2.303 इंटू सी इंटू KA H3O पॉजिटिव अपॉन KA प्लस H3O पॉजिटिव होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो बीटा है वो है बफर कैपेसिटी। ठीक है, सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ टोटल बफर। मीन्स बफर किससे बना है? सम ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। ठीक है, तो बीटा हमारा क्या हुआ? बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो इससे हम बीटा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वेयर pH इज इक्वल टू pKa इंटू H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू KA, बीटा मैक्स इज इक्वल टू 2.303 इंटू C इंटू H3O पॉजिटिव होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू H3O पॉजिटिव होल स्क्वायर।
अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इज इक्वल टू 2.303/4 इंटू सी। ओके, तो बीटा मैक्स इज इक्वल टू 0.576 सी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल गई बीटा मैक्स की, जब हमारा पीएच क्या है, पी के ए के इक्वल है। ओके, इन टर्म्स ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए। ओके, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हुए बफर कैपेसिटी के। बफर कैपेसिटी इज अ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू बट रादर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड। बफर कैपेसिटी एक कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करेगी कितना हम अमाउंट बेस का ऐड कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स। मीन्स जो बफर की जो हमारी रेशो है सॉल्ट अपॉन एसिड पे, उस पर डिपेंड करेगी बफर कैपेसिटी और कितने बफर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ओके, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बीटा मैक्स अक्कर। बीटा मैक्स कब होगा, जब हमारी रेशो सॉल्ट अपॉन एसिड की क्या होगी, 1 होगी। ओके, एंड pH इज इक्वल टू पी के ए। बिकॉज ऑफ द इंटरआयनिक इफेक्ट्स बफर कैपेसिटीज डू नॉट इन जनरल एक्सीड अ वैल्यू ऑफ 0.2। 0.2 वैल्यू से ज़्यादा नहीं होती। ओके, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थे बफर कैपेसिटी के। अब यूनिवर्सल बफर क्या होता है, टोटल बफर कैपेसिटी ऑफ अ यूनिवर्सल बफर। ये यूनिवर्सल बफर है, इसकी टोटल बफर कैपेसिटी हमें शो हो रही है। इसमें एक साइड बफर कैपेसिटी है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में क्या है, पीएच। ग्राफ प्लॉट किया हुआ है हमने इसका। ये हमारा एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी एट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁵। ओके, वेयर pH is 4.76. What is the buffer capacity? Containing 0.10 mole each of acetic acid and sodium acetate per liter of the solution. The total concentration C क्या है हमारा, acid plus salt is 0.20 and the dissociation constant is 1.75 into 10⁻⁵. तो इसमें क्या है, जो हमारी इक्वेशन थी उसको रिकॉल करेंगे, बीटा वाली। बीटा इज इक्वल टू 2.3 इंटू के ए H3O पॉजिटिव। ठीक है, के ए H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 1.75 इंटू 10⁻⁵ अपॉन के ए प्लस H3O पॉजिटिव होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा 0.115। तो ये है हमारी बफर कैपेसिटी। ठीक है, इससे हम बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।